भरतपुर नाम के गांव में एक सिम्बा नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था और वो गांव में खेती का काम करता था। एक दिन सिम्बा की शादी होती है। सिम्बा की पत्नी 10वीं पास थी, जबकि सिम्बा अनपढ़ था। सिम्बा की पत्नी एक बार गांव में अपने घर की ओर जा रही थी। सिम्बा की पत्नी कोमल भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखती थी। वह पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो नहीं मानती थी। एक दिन सिम्बा के माता पिता ने सिम्बा की पत्नी कोमल को मना किया कि इस घर में मीठा नहीं बनेगा, ना ही मिठाई खाई जाएगी, कभी भी मीठा नहीं होगा। लेकिन सिम्बा की पत्नी कोमल को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि इस घर में ना तो मिठाई खाई जाएगी, ना मीठा लाया जाएगा। लेकिन सिम्बा की पत्नी को शादी से पहले मंदिर में पूजा करने की आदत थी और वो मिठाई को ही भोग के रूप में चढ़ाती थी। लेकिन अब उसकी माता ने उसको मीठा खाने से और बनाने से मना कर दिया। तो कोमल को यह बात बहुत अटपटी लगी और उसने इस बात के बारे में सिम्बा से की। सिम्बा ने कोमल को बोला, अरे कोमल, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था कि हमारे गांव में ना ही मीठा खाया जाता है, ना ही मंगाया जाता है। ऐसा माना जाता है हमारे गांव में जो भी मिठाई खाएगा या मिठाई लाएगा या किसी के भी घर में मिठाई बनेगी, उसके घर में अनहोनी हो जाएगी। यह बात सुनकर सिम्बा की पत्नी कोमल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती सिम्बा जी, ये सब मन का वहम होता है। लेकिन सिम्बा को तो पता था ये असली में है। उसने बस मना किया कि हमारे घर में मीठा नहीं बनेगा, ना ही लाया जाएगा। अब तुम्हें ही इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे घर में कोई अनहोनी ना हो। ठीक है। कोमल ठीक है तो कह देती है, लेकिन अगले ही दिन सुबह सुबह कोमल हलवा बना देती है छुपके से और हलवे को टेबल पर रख देती है। दोपहर के समय जब घर में कोई भी नहीं होता तो कोमल कहती है, मैं भी देखती हूँ कहाँ से आती है वो चुड़ैल मेरा हलवा खाने। दोपहर के समय कोमल खिड़की से देखती है उनके पड़ोसियों की लड़की बाहर खेल रही होती है। तो वो उसके पास छुपके से जाती है और उसे प्यार से अपनी ओर बुलाती है। ए लड़की, हलवा खाओगी? मैंने ही बनाया है हलवा। तो वो लड़की जवाब देती है, अरे नहीं आंटी, मेरी मम्मी ने हलवा खाने से मना किया है, कुछ भी मीठा नहीं खाना। मैं तो कहती हूँ आप भी हलवा मत खाओ, कहीं वो चुड़ैल ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे हम दोनों के। आप भी फटाफट ये हलवा फेंक दो। अरे नहीं बेटा, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, सब मन का वहम है। ये लो तुम हलवा खाओ। बच्ची को हलवा देखकर खाने का लालच आ जाता है और वो कहती है, ठीक है, बस आप मेरी माता को मत बताना। अरे ठीक है बेटा, कुछ नहीं पता चलेगा तुम्हारी मम्मी को। और वो बच्ची हलवा खाने लगती है। लेकिन दूर से ये सारा कुछ चुड़ैल देख लेती है और चुड़ैल को बड़ा गुस्सा आता है कि अभी तक इस बच्ची के अंदर मेरा कोई भी डर नहीं है। इसको तो पता है इस गांव में हलवा नहीं बनाया जाता, कुछ भी मीठा नहीं खाया जाता। अब तो मेरे को बताना ही पड़ेगा इस बच्ची को कि क्या कर सकती हूँ मैं। तो चलो, आज तो मेरी दावत है। ही 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 ही। और ऐसा कहकर वो चुड़ैल गांव में आ जाती है और वो लड़की के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है। आज तो इस लड़की के शरीर में घुसकर सारा हलवा खाकर सबको मार डालूंगी मैं। कोई भी नहीं बचेगा मेरे हाथों से। ऐसा कहकर वे चुड़ैल लड़की के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब लड़की की आंखें भी लाल हो चुकी थी, उसकी आंखें भी भारी हो गई थी, उसकी आवाज़ में भी बदलाव आ गया था और वो गप गप करके सारा हलवा खा जाती है। जैसे ही वो चुड़ैल अपने घर वापस आती है तब वो अपनी माँ के ऊपर चिल्लाने लगती है। ए पागल बुढ़िया, चल मेरे लिए फटाफट जलेबियाँ, रसगुल्ला, सब कुछ मिठाई बना कर लेके आ। मेरे को बहुत भूख लग रही है। तो उस गुड़िया की माँ पूनम कहती है, अरे बेटा, क्या हो गया है तेरे को? तू ऐसे चिल्ला क्यों रही है मेरे ऊपर? अरे मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जल्दी कुछ मिठाई खाने को ला मेरे लिए। मेरे को मीठा खाना है। पूनम समझ जाती है कि उसकी बेटी के अंदर अब चुड़ैल घुस चुकी है। उसने कहीं ना कहीं से तो मिठाई खा ली है और वो चुड़ैल पूनम को कहती है, ए बुढ़िया, ज़्यादा सवाल जवाब मत कर, फटाफट मिठाई लेके आ मेरे लिए। तेरे से अच्छी तो वो कोमल है, जो कम से कम मेरे को छुप छुप के हलवा तो खिलाती है मीठा मीठा। और पूनम समझ जाती है कि उसकी गुड़िया को हलवा और मिठाई सिम्बा की नई पत्नी कोमल ने ही खिलाया है। तो कोमल कहती है, हाँ गुड़िया बेटा, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम जलेबियाँ बनाती हूँ, जब तक तुम जाकर कमरे में बैठो। हाँ हाँ ठीक है, फटाफट जलेबियाँ बना के लेके आ मेरे लिए।
पूनम गुड़िया को जलेबियों के बहाने अंदर कमरे में ले जाती है और दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है। अरे पागल बुढ़िया, मेरे को अंदर बंद कर दिया तूने, फटाफट दरवाजा खोल। और वो चुड़ैल गेट को खटखटाने लगती है, लेकिन बच्ची के शरीर में होने की वजह से उसके पास ज़्यादा ताकत नहीं थी, तो वो कुछ नहीं कर पाती। और पूनम भागी भागी बाबा जी के पास चली जाती है। अरे बाबा जी बचा लीजिए मेरी बच्ची को, उसके अंदर चुड़ैल आ गई है, प्लीज बाबा जी बचा लीजिए। तो बाबा सारी बात सुनते हैं पूनम की। बताओ पूनम बेटा, और क्या क्या हुआ, तुम क्या क्या जानती हो? तुम्हें कैसे पता लगा कि तुम्हारी बेटी के अंदर चुड़ैल घुस गई है? तो पूनम सारी की सारी बातें बाबा जी को बताती है। तो बाबा जी कहते हैं, अब तो एक ही उपाय है पूनम बेटा। अरे हाँ हाँ बाबा जी, जल्दी बताइए कि क्या उपाय है। तुम जानती हो तुम्हारी बेटी को मिठाई किसने खिलाई है? तो पूनम कहती है, कि हमारे पड़ोसी की नई नवेली बहू ने मेरी बेटी को मिठाई के रूप में हलवा खिला दिया है। और वो सारी बात बाबा को बताती है रोते रोते। तो बाबा जी कहते हैं, कोई बात नहीं पूनम बेटा, तुम रो मत, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। तुम्हें आज शाम को घर पे जाकर बढ़िया जलेबियाँ बनानी है या कोई भी मिठाई बनानी है, और उसके अंदर ये गंगा जल मिला देना जो मैं तुम्हें दूंगा, और तुम थोड़ा सा उसमें से निकाल कर हनुमान जी की मूर्ति पर भोग लगा देना, और फिर वही प्रसाद उस अपनी बिटिया को खिला देना जिसके अंदर चुड़ैल घुसी हुई है। ऐसा देखते ही देखते तुम्हारे आगे वो चुड़ैल निकल कर भस्म हो जाएगी। बाबा पूनम को गंगा जल थमा देता है, और पूनम वो गंगा जल लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है, और घर पर जाकर वैसे ही जैसा बाबा ने कहा था जलेबियाँ बना देती है और अपनी बेटी के लिए ला कर रख देती है। तो उसकी बेटी कहती है, अरे पागल बुढ़िया, कल से मैं भूखी हूँ और तू आज लेके आई है। तेरे को तो मैं अभी बताती हूँ, पहले कुछ जलेबियाँ खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है मेरे को। और ऐसे कहकर वो चुड़ैल गप गप कर कर सारी जलेबियाँ खाने लगती है, लेकिन उसको पता ही नहीं लगता कि इसमें गंगा जल है। लेकिन जैसे ही वो अपनी जलेबी का आखिरी निवाला खाने रही होती है, तो उसको समझ आ जाता है कि ये क्या है, और उसका शरीर जलने लगता है। तो वो चिल्लाने लगती है। अरे पागल बुढ़िया, क्या 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 मिला दिया है तूने मेरे खाने में, मेरा शरीर तो जल रहा है। और देखते ही देखते वो चुड़ैल बाहर आ जाती है, और उसके शरीर में आग लग रही होती है। और वो चुड़ैल पूनम को और उस बेटी को कहती है। तुम्हें तो मैं देख लूंगी, पता नहीं क्या मिला दिया है मेरी जलेबियों में जो मेरा शरीर जल रहा है। फिर पूनम कहती है, अरे ये कोई ऐसी वैसी जलेबियाँ नहीं थी, गंगा जल में बनाई हुई जलेबियाँ थी, जिनको हनुमान जी का भोग लगा हुआ था। अब तुम्हारा बच पाना नामुमकिन है, अब तुम जल जाओगी और ख़त्म हो जाओगी, और हमारा गांव भी तुम्हारे शराब से मुक्त हो जाएगा। और देखते ही देखते वो चुड़ैल राख में बदल जाती है।